हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द लास्ट एयरबेंडर के एपिसोड 7th और 8th को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत हमें लूटिनेंट जी से दिखाई जाती है, जो ज़ूको के पास पहुंच उसे वार्निंग देता है, यानी कि उसने जाओ के कुछ सोल्जर्स को बात करता हुआ सुना है कि फायर नेशन के लोग ज़ूको को अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो भी अवतार को उनसे छुड़ाने के जुर्म में। जिस कारण ज़ूको बोट से उतर जाता है, वो भी लाइफ बोट की मदद से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता चलता है कि ये न्यूज यानी कि ये फेक न्यूज जाओ ने फैलाई है ताकि वो ज़ूको को फंसा सके, जिसमें वो कामयाब तो हुआ है, लेकिन साथ ही उसने ज़ूको की लाइफ बोट में ब्लास्टिंग जेली रखी है ताकि वो ज़ूको का काम तमाम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, बल्कि ब्लास्ट से ही पहले ज़ूको उस लाइफ बोट से बचने में कामयाब होता है। साथ ही बात करें एंग की, तो उसे धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो काफी ग्रेटफुल है अपने दोस्तों के कारण, क्योंकि हर मुसीबतों में उन लोगों ने उसका साथ दिया है। जैसे कटारा नाम देती है टीम अवतार का, और हम देख पाते हैं कि वो लोग फाइनली नॉर्थर्न वाटर ट्राइब पहुंच चुके हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी उनके आने का इंतजार था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि फायर नेशन उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। और वही बात करें आयरो की, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ओजाई ज़ूको को मारने के पीछे है। लेकिन बात करें जाओ की, तो वो हीरो के साथ बातचीत करते हुए ये डिसाइड करता है कि जल्द ही वो लोग नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर हमला करने वाले हैं, जिसे लीड और कोई नहीं बल्कि जाओ करेगा। साथ ही बात करें कटारा की, तो उसकी मुलाकात मास्टर पाको से होती है, और वही सोको की, जिसकी मुलाकात यू से हुई है, जिसे उसने स्पिरिट वर्ल्ड में देखा था, यानी कि थर्ड टेल फॉक्स के रूप में, जिसने सेम यूई की तरह ही हेड पीस पहना हुआ था। साथ ही बात करें वाटर ट्राइब लीडर की, तो वो एंग से काफी ही निराश है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एंग पूरी तरह प्रिपेयर नहीं। वही कटारा, जिसे ट्रेनिंग के लिए तो भेजा गया है, लेकिन अफसोस उसकी वाटर बेंडिंग को लोगों को हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, यानी कि नॉर्दर्न वुमेन अपनी वाटर बेंडिंग टेक्निक से फाइटिंग नहीं बल्कि लोगों को हील करती है। साथ ही बात करें एंग की, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अवतार कुरुक से जाकर बात करेगा, और उसकी बातचीत में एंग को पता चलता है कि उसे इस बात पर अकेला चलना चाहिए, ना कि अपने दोस्त और लव्ड वन को इन चीजों में फंसाए रखे, क्योंकि उस कारण वो तो नहीं बल्कि उसके साथीदार काफी सफर कर सकते हैं। जिस बीच यूई भी वहाँ आ पहुँचती है, जिससे मिलने के लिए सोको पहुँचा है, जहाँ वो एक्सेप्ट करती है कि फॉक्स की शेप में यानी कि फॉक्स के रूप में और कोई नहीं बल्कि वही थी। जिसके बाद वो अपनी जर्नी के बारे में बताती है कि बचपन में उसे बचाने के लिए उसके मॉम डैड ने उसे मून स्पिरिट को गिफ्ट कर दिया था, जिस कारण ही यूई स्पिरिट वर्ल्ड में भी ट्रेवल कर सकती है, वो भी सोते हुए। और इन्हीं बातचीत के दौरान सोको और यूई एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन बात करें मास्टर पाको की, तो उन्होंने कटारा को ट्रेनिंग देने से रिफ्यूज कर दिया है, जिस बारे में कटारा आकर एंग को बताती है, जो सुन वो उसे यही कहता है कि शायद मास्टर पाको सही कह रहे हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि जाओ ने वाटर ट्राइब पर अटैक करने का पूरी तरह प्लान कर लिया है, जिस बीच वो आयरो की वार्निंग तक को इग्नोर कर देता है। वही बात करें ज़ूको की, जो जिंदा है, और उसकी मुलाकात फाइनली आयरो से हो जाती है, जो फायर नेशन के आर्मर के अंदर छुपा हुआ है, ताकि वो अपनी इनोसेंस और एबिलिटी को प्रूव कर सके, जिसके लिए उसके पास कोई भी प्लान नहीं। पर हाँ, आयरो को इतना तो समझ आ गया है कि जाओ ये सारी चीजें अकेला नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अजुला अपने डैड के ट्रीटमेंट से काफी थक चुकी है। साथ ही उसने बेन लाइटनिंग टेक्निक में काफी खुद को स्किल कर लिया है, जिससे ओजाई काफी खुश है। जिसके बाद फिर से बड़ी सोको और कटारा की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि सोको कटारा का साथ देता है, और कटारा फाइनली पाको को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जो फाइट काफी एपिक थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट मास्टर पाको को रोकने में या फिर होल्ड करने में कामयाब होती है। पर समहाउ मास्टर पाको उसे जीत जाते हैं, और फिर भी उसे लड़ने की इजाजत नहीं देते। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों ने एंग को ये समझाया है कि किस तरह उसने चुना है एक अवतार बनना, वैसे ही उन लोगों ने भी लड़ना चुना है, जो कि उसके कारण नहीं बल्कि उनकी फैमिली के कारण, और साथ ही ये उनके खुद के डिसीजन है, जिस कारण उन सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। यानी कि अवतार के दोस्त उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। जिसके बाद वॉर शुरू हो जाती है, और हम देख पाते हैं कि ज़ूको वॉर के दौरान छुपता हुआ
वाटर ट्राइब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और वही बात करें मास्टर पाकू की, तो काफी सारे फायर नेशन के लोग उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ देख उन्होंने वुमेन्स को उनका साथ देने का डिसीजन सुनाया है। साथ ही वो कुछ यंग लोगों को कटारा के पास भी भेजते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। और अब बात करें जाओ के प्लान की, तो हम देख पाते हैं कि उसका प्लान सेलेस्टियल इवेंट का फायदा उठाना है, यानी कि आइज मून नाइट का फायदा उठाना है, क्योंकि इस रात स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच का जो बैरियर है वो काफी थिन हो जाता है, जिस कारण जाओ अवतार कुरुक की स्पेशल नाइफ को इस्तेमाल कर मून स्पिरिट को मारना चाहता है। जिस कारण हम अवतार कुरुक को देख पाते हैं जो एंग के पास पहुंच उसे बताता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ एलिमेंट्स अवतार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे जाओ को रोकना होगा। और उसी के साथ बात करें मोमो की, तो हम देख पाते हैं कि वो एक छोटी बच्ची की जान बचाता है, जिस कारण वो खुद की जान खो बैठता है, जिसे देख यूई सोकोको और साथ ही मोमो को लेकर उनके सेक्रेड हॉट स्प्रिंग पर पहुंचती है, जिस जगह यूई को बचपन में लाया गया था, वो भी तब जब वो बीमार थी। जिसके बाद मोमो को लेकर वो उसी सेक्रेड वाटर में डिप करती है और हम देख पाते हैं कि उस कारण मोमो हील हो जाता है, जिससे सोको काफी खुश है। और हम देख पाते हैं कि फाइनली सोको ने मोमो को एक्सेप्ट कर लिया है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जाओ और आयरो उस सेक्रेड स्प्रिंग के पास पहुंच चुके हैं, वो भी मून स्पिरिट को ढूंढते हुए। जिसके साथ साथ बात करें कटारा की, तो उसका सामना हम जुको के साथ देख सकते हैं, लेकिन एंग की बात करें तो वो भी उसी सेक्रेड प्लेस पर आ पहुंचा है, जहां फाइनली जाओ को मून स्पिरिट मिल गई है, जो कि एक व्हाइट कोई फिश के फॉर्म में है और साथ ही उस पर एक ब्लैक डॉट भी है। पर वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ एक ब्लैक कोई फिश भी है, जो दोनों ही सर्कल में स्विम कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट सिंपली यही कर रहा है कि वो मून वाटर है और देखकर हम उसे यिंग यांग भी कह सकते हैं। और जैसे ही जाओ फिश को अपने हाथ में लेता है, तो हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड पूरी तरह रेड में टर्न हो जाता है, जिसे रोकने की कोशिश आयरो करता है और साथ ही एंग भी, लेकिन अफसोस वो लोग उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि जाओ उस मून स्पिरिट को खत्म कर देता है, जिस कारण सारे वाटर बेंडर्स अपनी एबिलिटी यानी कि अपने पावर को खो देते हैं और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड ग्रे होने लगता है, जिस कारण एंग ये डिसीजन लेता है कि वो वाटर स्पिरिट के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा, जो वो करता भी है। और हम देख पाते हैं कि उसकी स्पिरिट जैसे ही उससे चैनल होती है, तो उस कारण उस स्पिरिट का हम क्रोध देख पाते हैं, जिस क्रोध से वो आए हुए फायर नेशन के सोल्जर्स को पूरी तरह खत्म कर देती है। साथ ही अब वो स्पिरिट पूरे जग में घूमते हुए अपना क्रोध फैलाएगी और साथ ही अपने पार्टनर की तलाश करेगी। लेकिन यूई को याद आता है कि उसकी बॉडी में यानी कि उसके अंदर अभी भी मून स्पिरिट मौजूद है, जिस कारण वो साको को गुड बाय कहकर स्प्रिंग में एंटर कर जाती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और हम देख भी पाते हैं कि यूई मून स्पिरिट में बदल चुकी है, जिस कारण आसमान में मून लौट आता है और साथ ही वाटर बेंडर्स को उनकी पावर मिल जाती है, यानी कि वाटर और मून रियूनाइट हो चुके हैं, जिस कारण एंग की बॉडी को भी रिलीज कर दिया जाता है। साथ ही उस कियोस के बीच जुको और जाओ की फाइट भी हम देख पाते हैं, जिसमें जाओ को डिफीट करने में जुको कामयाब होता है, लेकिन जाओ उसे कड़वा सच बताता है, वो भी उसके फादर का, जो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसकी मदद से अजुला को पावरफुल बना सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी थ्रोन को जुको नहीं बल्कि अजुला ऑन करे। जो बात सुन जुको उसे ढकेल तो देता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं करता, जिस काम को उसके अंकल आकर पूरा करते हैं। और अब जबकि बैटल खत्म हो चुकी है, तो पाकू कटारा को उनके साथ ही रहने के लिए कह रहा है और साथ ही उसके साथ मिल नए वाटर बेंडर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी कहता है, जिसे पोलाइटली कटारा रिफ्यूज कर देती है, यही कहते हुए कि वो वाटर बेंडिंग एंग को सिखाना चाहती है, जिसके लिए पाकू अग्री करता है और ये भी बताता है कि उससे बेटर उसे कोई टीच करने के लिए नहीं मिलेगा। और अब जबकि अवतार टीम रियूनाइट हो चुकी है, तो वो लोग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। साथ ही अवतार को वो लोग यानी कि एंग को वो लोग खुद पर ब्लेम लेने से मना भी करते हैं और गेत्सो के कुछ लेसन से उसे फाइनली ये समझ आता है कि उसे पास्ट को पीछे छोड़ना होगा ताकि वो एक नया फ्यूचर बना सके। पर अब बात करें ओजाई की, तो हम देख पाते हैं कि उसने नॉर्दर्न वाटर ट्राइब का जो अटैक था वो एक डिस्ट्रैक्शन बनाया था ताकि वो ओमाशु को कॉन्कर कर सके, क्योंकि हम देख पाते हैं कि अजुला ओमाशु पहुंच चुकी है, जिसने किंग भूमि को खुद के सामने झुकाया हुआ है और साथ ही काफी प्राउडली वो सभी से पूछ रही है कि आगे क्या। जिसके बाद हम ओजाई को देख सकते हैं, जिसे एक मॉन्क ये बताता है
कि लगभग 100 सालों के इंतजार के बाद फाइनली सोजिन कॉमेट रिटर्न आ रहा है, यानी कि वो दिन जिस समय फायर बेंडर की एबिलिटी काफी ही ज्यादा होती है, जिसका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सदर्न एयर टेम्पल को पूरी तरह खत्म कर दिया था और ओजाई फिर से उसी कॉमेट का वेट कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।